हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रकृति और हम में। तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात जो सर्दियों में इजीली उग जाते हैं और हम सीड से इसको जर्मिनेट करेंगे तो बहुत इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए हो तो चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम सीड्स को जर्मिनेट करेंगे। तो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए मैंने ले लिए वो ग्लास आप कोई से भी ले सकते हो। आप प्लास्टिक वाले जो ग्लासेस आते हैं जो डिस्पोजेबल वाले होते हैं उनको ले सकते हो। पेपर कप मैं प्रेफर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि पेपर होता है वो पानी डालोगे आप तो वो गलने लग जाता है हफ्ते बाद ही। और आप श्योर नहीं हो कि एक हफ्ते में आपके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, रिपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये वाले ग्लासेस यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने सारे उसमें ड्रेनेज होल किया। ठीक है, आप चक्कू से, गर्म चक्कू से भी कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, तो बिना गर्म करे ये ड्रेनेज होल निकल गया इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने सारे इसमें मिट्टी भर ली अपनी। कुछ नहीं मिलाया अभी मिट्टी में, सिर्फ और सिर्फ मैंने नॉर्मल सॉइल डाली है इसमें। अभी नॉर्मल सॉइल डालने के बाद मैंने ना इसमें सारे में अच्छे से भर ली पहले। और ना आप मेक श्योर करना कि जो मिट्टी है वो वेल ड्रेनेज ही हो, उसमें कोई गट्ठड़ ना बना हुआ हो। ठीक है, ताकि जब हम, क्योंकि अगर वो बना होगा ना, अगर कोई गुठली वुठली होगी या कोई ईंट पत्थर कंकड़ी होगा इसमें तो पानी पास होने में इशू हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो बीज है, हमारा जो सीड है वो अटक जाए पत्थर के नीचे। तो हमें ऐसा नहीं करना, मेक श्योर करना है कि सारी जो सॉइल है वो अच्छे से पतले हो और हाथ से ऐसे पास हो रही हो। अपने फिंगर से टेस्ट करके देखना, कोई भी सीड्स को लगाने से पहले अपनी मिट्टी को टेस्ट कैसे करते हैं ना, आप उसमें हाथ डालो मिट्टी में और उसको हाथ को ऊपर उठाओ और आपकी फिंगर्स के बीच में से मिट्टी पास हो रही है ना, दैट मीन्स कि मिट्टी जो है वो परफेक्ट है एकदम। अब आपके सीड्स को जर्मिनेट कर देगी बहुत ईजीली। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसमें गोबर की खाद भी मिला सकते हो, बट अभी इस स्टेज पर मैं सिर्फ प्रेफर करती हूँ कि मैं इसमें लगाऊं मिट्टी में। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है ना तो आप एक काम और कर सकते हो। आप कोकोपीट होता है ना, जो कोकोपीट की ब्रिक को पानी में भिगो लो, फिर जो उसको निचोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा ना वो कोकोपीट, आप उसके अंदर अपने सीड्स डाल दो। उसमें आपको थोड़ी सी खाद डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बट सिंपल और आसान तरीका जो हमारा ये है कि हम मिट्टी में इसी तरह डायरेक्ट बीजों को लगा दें। पहले इवनली सब में मैंने वो भर ली मिट्टी भरने के बाद मैंने आगे कुछ सीड्स बताए हैं जो मैंने इसमें लगाए हैं। करीबन मैंने 7 से 8 सीड्स लगाए थे इस वीडियो में। ठीक है, मिक्स थे वो, वेजिटेबल सीड्स थे, फ्लावरिंग सीड्स थे और फ्रूट सीड्स थे। ठीक है, तो कौन कौन से सीड्स थे मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। हमारे पास था कुसुम, अलेसियम, पपाया मैंने लगाया चिली के बीज में लगाया। या मेरा गधेड़ा सा भाई मेरे को हंसा रहा था, कहता वीडियो बाद में बनाना जब नीचे जाएगा और आप मेरे से बातचीत करो। तो मैं उससे बातचीत भी करती रही साथ साथ। अभी वही बैठ जाओ। उसके बाद मेरे पास थे पेटूनिया के सीड्स और थे मेरे पास डायमॉर्फेटेका जो एक डेजी की वैरायटी है और वाइट कलर का प्यारा सा सुंदर सा फूल खिल के आता है। अभी ये जो वीडियो है ना मैंने शूट करके रखी थी पहले, बट मैं इसको अपलोड करना मेरा रह गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे ही चल रही थी, गड़बड़ सी। तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी जब, और आज तक ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 1 महीना हो चुका है। और 1 महीना तो नहीं हुआ, और अराउंड 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं। तो 3 हफ्ते में ना मेरी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होने स्टार्ट भी हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सीड को जर्मिनेट किया था और वो कितनी ग्रोथ पर पहुँचे हैं अभी। उसके बाद मिट्टी डाल ली जब हमने सबसे पहले अपने बीजों को खोल के एक करके इसको निकालना शुरू करा। उसके बाद वैसे ही जैसे सारे सीड्स में लगाने का आपका प्रोसेस बताती हूँ, वैसे ही इसका भी सेम प्रोसेस है। जितने सीड्स है डिपेंड करता है वो कितने सीड्स आपको रिसीव हुए हैं। ठीक है, आप उसको हमेशा अगर ज़्यादा सीड्स हैं 2 कैटेगरी में बांट लो। इन केस अगर एक जो सीडलिंग ट्रे है आपकी या सीडलिंग ग्लास है उसमें जर्मिनेट नहीं हुआ तो दूसरे में जर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही करके आप थोड़े बीज डालो और उसके ऊपर बिल्कुल पतली मिट्टी की लेयर जो है बिछा लो। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मिट्टी उड़ के मेरे आँख में आ रही थी। उस दिन बहुत तेज़ हवा थी। और पीछे जो खलारा मचा हुआ है ना उसको इग्नोर करना। मेरी छत पे मेरी जो टेरेस है उस पर पेंट होना था तो सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब बीज डाल लिए हमने, बीज डालने के बाद हमने पतली मिट्टी की जो है लेयर ऐसे बिछा ली। आप हाथ से भी कर सकते हो ये काम, और अगर आपके पास ये स्पेड है तो आप इससे भी कर सकते हो ये काम। ठीक है, ये करने के बाद मैंने दूसरा बीज जो लगाया वो था मेरा, कौन सा था मेरा, नहीं उसके बाद ना सबसे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ना किसी भी उसको सीड्स को लगाने के बाद उसको लेबल ज़रूर करें।
अगर हम इसको लेबल नहीं करेंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा सीड जर्मिनेट हुआ है और हमें कौन सा रिपोर्ट करना है और फिर कैसे हम याद रखेंगे। तो हमेशा आपके पास स्टिकर होगा ना सीड्स के ऊपर लगा हुआ, उसको आप रिपोर्ट ज़रूर करना, उसको आप लेबल ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद बारी थी हमारे नेक्स्ट सीड की लगाने की। नेक्स्ट सीड की लगा दिया सेम प्रोसेस से। उसके बाद हमने इसमें डाल दी मिट्टी डाल दी। उसके बाद हमने सब में ना पानी डाला, ज़रूर डाला मैंने, पर मैंने वो पानी डालते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। पानी डालने का प्रोसेस क्या होता है ना, आपको कोई भी पानी को अपने हाथ में लेना है, ठीक है। उसके बाद हाथ से आप उस पर डालना, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर आप पानी को डालोगे ना तो आपके बीज जो है हिल जाएंगे और पता नहीं कितना प्रेशर से पानी डल रहा है, तो गड़बड़ाने की समस्या आ सकती है। नेक्स्ट जो हम लगा रहे हैं वो डायमॉर्फिटिका जो है वो एक डेज़ी की वैरायटी, मैंने आपको बताया जैसे ही वाइट कलर का फ्लावर आता है, बीच में पर्पल कलर के वो छोटे छोटे से सेंटर होता है, उसको बहुत सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। उसको खोल के मैंने सबसे पहले उसका स्टिकर हटाने की कोशिश करी थी पर निकला नहीं था। तो इसमें थोड़े ज़्यादा सीड्स मुझे रिसीव नहीं हुए थे, तो सिर्फ मैं एक ही में लगा रही हूँ इसको, या शायद 2 में लगाया था, पर मेरे हिसाब से मैंने इसको इसमें ज़्यादा सीड्स थे नहीं, बट स्टिल मैंने इसको डिवाइड कर ही दिया था कि चल कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक, अगर मतलब अराउंड ना 5-5 सीड मैंने दोनों में डाल दिए थे, 10 ही सीड रिसीव हुए थे इसके। उसके बाद है हमारा, मैंने मिट्टी बिछा दी दोबारा से। सेम प्रोसेस रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा लग गई या बारिश का पानी पड़ गया तो हमारी जो वो है सीड्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है वो है हमारा अलेसियम, ठीक है। अलेसियम जो है एक विंटर फ्लावर है, आप इसको अक्टूबर में लगा सकते हो इसके सीड्स को, और अक्टूबर ही बेस्ट टाइम है, सितंबर एंड से लगाओ और अक्टूबर आप एंड तक लगा सकते हो। 2 महीने होते हैं इसके सीड्स लगाने के। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मैंने बताया सारे 2 पार्ट में डिवाइड करने का रीज़न मेरा यही है, अगर एक जर्मिनेट नहीं हुआ एटलीस्ट दूसरा जर्मिनेट ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट में डाला। इसके भी बड़े बहुत अजीब से फ्लावर मतलब वो थे इसके बीच ना लंबे लंबे से, तो मैंने दोनों पार्ट में डाल दिया। उसके बाद मैंने सेम वही मिट्टी की लेयर बिछाई, और क्या बोलते हैं, मिट्टी की लेयर बिछाने के बाद पतली पतली लेयर बिछाना ज़रूरी, वही सेम बात फिर बार बार थोड़ी बोलूँगी ना मैं। वो बिछाने के बाद मेरा जो नेक्स्ट था वो था हमारा पिटूनिया, ठीक है। पिटूनिया में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, और पिटूनिया को लगाने का भी बेस्ट सीज़न अक्टूबर ही है। आप इस टाइम पे सितंबर अक्टूबर में इसके सीड्स डालो और बहुत इजीली जर्मिनेट हो जाता है। और क्यों सीज़न इसका लगाने का ये इसलिए है क्योंकि ये ना इस टाइम पे बहुत अच्छे से, मतलब ठंडक चाहिए होती है इसको, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसको मैंने सिर्फ एक ही में लगाया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 पिटूनिया के पौधे थे, एक में पर्पल फ्लावर आ रहा है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो लगा रही हूँ मैं वो है मिर्ची के सीड्स मेरे पास कहाँ से आई, या कोई भी सीड्स अगर आपको जाननी हो ना मैंने कहाँ से लिए या मैं कहाँ से ख़रीदती हूँ, कैसे सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट हो जाते हैं मेरे बहुत जल्दी, तो अगर आपको चाहिए हो ना कोई भी सीड्स तो आप मुझे बताना, मैं होलसेल में इस चीज़ के लिए डील करती हूँ, ठीक है। और मैं प्रोवाइड कराऊँगी आपको, जेन्युइन प्राइस रहते हैं हमारे, ऐसा नहीं कोई आपको हाई फाई जो आपको ऑनलाइन मिल रहे होंगे ना उससे कम ही मिलेगा आपको इस टाइम इसमें, ठीक है, हमारे साथ प्राइजेस। मिर्ची को लगाने के बाद सेम वही मिर्ची के बीज बो दिए, उसके बाद मैंने उसके ऊपर पतली पतली मिट्टी की लेयर बिछाई, और जो घास फूस होगी या जो कबाड़ होगा उसको निकाल के फेंक देना साइड में। नेक्स्ट है हमारे पपीते के कच्चे पपीते के बीज लिए मैंने, ये जो हमारा हरा हरा पपीता आता है ना उसके बीज लिए मैंने। इसको भी मैंने, ये तो मेरे पास बहुत सारे थे तो मैंने ज़्यादा ही डाले हैं, आप कम भी डाल सकते हो। तो इसको भी मैंने इसमें ऐसे भर लिए और अच्छे से डालने के बाद इसके ऊपर पतली पतली मिट्टी की लेयर बिछा दी। तो ऐसे ही कुछ हमारी वीडियो थी आज की, ठीक है, जिसमें हमने अपने सीड्स लगाने आपको दिखाए, किस तरीके से आप सीड्स को अच्छे से लगा सकते हो ताकि वो अपने रिज़ल्ट पूरे अच्छे तरीके से दिखाए। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो, ठीक है, और हमें आपका सपोर्ट चाहिए।